झालमुड़ी और मटन के बाद पश्चिम बंगाल के चुनाव में अब मछली का भी तड़का लगना शुरू हो गया है। यानी पूरा चुनावी मेन्यू अब तैयार है। नेताओं के बीच मछली खाते हुए फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने का एक कंपटीशन सा चल रहा है। लेकिन मामला सिर्फ खाने का नहीं है। इस मुद्दे को सीधे पश्चिम बंगाल की पहचान और संस्कृति की प्लेट में परोसा जा रहा है। तो समझते हैं कि आखिर बंगाल की ये फिश पॉलिटिक्स है क्या। पश्चिम बंगाल में एक कहावत है, माछ भाते बंगाली, माने मछली भात ही बंगाली की पहचान है। बस बंगाल की इसी पहचान को लेकर भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के बीच सियासत शुरू हो गई है। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी का आरोप है कि अगर बीजेपी सत्ता में आई तो बंगालियों को मछली, मीट और अंडा खाने से रोका जाएगा। इतना ही नहीं, मछली को मुद्दा बनाते हुए ममता बनर्जी ने बीजेपी को चेतावनी भी दी थी बीते दिनों कि बीजेपी बंगाल की जीवन शैली के लिए खतरा है। बंगाल में मछली और चावल को लेकर कोई समझौता नहीं हो सकता, ऐसा ममता बनर्जी ने कहा था। बस फिर क्या था, बीजेपी तुरंत समझ गई कि बंगाल में मछली और चावल सिर्फ खाना नहीं है, एक इमोशन है। बंगाल के मछली मार्केट में तेजी से उछाल आने लगा और एक के बाद एक नेताओं ने मछली के साथ फोटोज पोस्ट करने शुरू कर दिए। कोलकाता पोर्ट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे राकेश सिंह दोनों हाथों में बड़ी बड़ी मछली पकड़े हुए दिखाई दिए। यही हाल बैरकपुर से बीजेपी उम्मीदवार कौस्तव बागची का भी है। कौस्तव बागची दोनों हाथ में मछली लिए चटक सफ़ेद और लाल रंग के कपड़े पहनकर घर घर जाते नजर आ रहे हैं। उनके पीछे ढोल बज रहे हैं, समर्थक उनकी जय जयकार कर रहे हैं। लेकिन इस पूरे मामले में स्टार बस एक ही है, वो है मछली। तो कुल मिलाकर नेताजी लोग मछली का इस्तेमाल कर लोगों का भरोसा जीतने की लगातार कोशिश में लगे हुए हैं। इन सब कोशिशों से बीजेपी अपनी बाहरी, हिंदी थोपने वाली और शाकाहारी पार्टी की छवि से पश्चिम बंगाल में बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। बंगाल के लोगों को ये दिखाने की कोशिश है कि बीजेपी उनकी संस्कृति का सम्मान करती है। पश्चिम बंगाल चुनाव के दौरान झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन का मछली खाते हुए एक्स पर एक पोस्ट आया। तस्वीर में वो मछली खाते नजर आ रहे हैं। कैप्शन में लिखा है कि पश्चिम बंगाल चुनाव प्रचार के बीच माछ भात का आनंद लेते हुए। वहीं बीजेपी सांसद भी इस मामले में पीछे नहीं है। सांसद और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का एक वीडियो सामने आया। वीडियो में वो मछली खाते हुए नजर आ रहे हैं। मीडिया से बात हुई तो कहा कि एनडीए में किसी के बोलने पर, खाने पर, पूजा पर कोई प्रतिबंध नहीं है। भ्रष्टाचार के माध्यम से बंगाल को जो खोखला कर दिया, वो अब लोगों के खाने पे प्रश्नचिन्ह खड़ा करते हैं। पहले इन्होंने लोगों का खाना छीना, नौकरी छीनी, पलायन करवाया, अब भ्रम फैला रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा ने ट्विटर पर अनुराग ठाकुर का ये वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा है कि ये हैं अनुराग ठाकुर, हिमाचल के बीजेपी के बड़े नेता, केंद्र में मंत्री, और देखिए किस तरह से भगवा पहनकर, चंदन लगाकर मंगलवार के दिन मछली खा रहे हैं। ये वही लोग हैं जो दिल्ली और अन्य शहरों में मांस मछली की दुकानें बंद कराते फिरते हैं। अब बंगाल का चुनाव क्या आया, प्रधानमंत्री जी ने सभी को मछली खाने पर लगा दिया। सत्ता के लिए क्या क्या करोगे साहब। इतना ही नहीं, बंगाल में मछली का मुद्दा इतना बड़ा हो गया, इतना बढ़ गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक रैली में कहा कि सत्ता में 15 साल बिताने के बाद भी तृणमूल कांग्रेस आपको मछली जैसी बुनियादी चीज़ भी उपलब्ध कराने में नाकाम रही है। यहाँ तक कि मछली भी राज्य में बाहर से मंगवानी पड़ रही है। माने कुल मिलाकर टीएमसी और बीजेपी के लिए मछली पॉलिटिक्स सबसे बड़ा एक मुद्दा बन गया है। एक तरफ टीएमसी कह रही है कि बीजेपी आपकी थाली बदल देगी, दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है कि टीएमसी आपकी थाली भर ही नहीं पाई। कुल मिलाकर ये खाने की प्लेट से वोट तक की पॉलिटिक्स का सफ़र बना हुआ है। अब देखना यह है कि वोटर किसकी थाली पर ज़्यादा भरोसा दिखाते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप उस मुद्दे पर क्या राय रखते हैं हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। ये खबर लिखी है रक्षा ने। अपना ख्याल रखिए। रेलेवेंट टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।